बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाने के लिए आपको चूल्हा भी नहीं ऑन करना पड़ेगा और सिर्फ चंद मिनटों में आप 3 चीज़ों के इस्तेमाल से ये रेसिपी बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए बिस्किट। मैं यहाँ पर बेकरी के बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के ना हो तो आप कोई से भी पैकेट वाले बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि चॉकलेट फ्लेवर के हों। तो अगर आप पैकेट वाले बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो आपने तकरीबन 7 से 8 पैकेट बिस्किट के ले लेने हैं और अगर आप खुले बिस्किट यूज़ कर रहे हैं बेकरी के तो इस तरह से आपने एक प्लेट भर के ये बिस्किट ले लेने हैं और फिर हमने बनाना है इसका पाउडर। तो पाउडर बनाने के लिए अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में बना लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, कोई और चीज़ पीसने वाली है तो उसमें इसको डालें। इस तरह से कोई जार है उस पर डालें और इसको पीस के बना लें इसका पाउडर। हमें इसका पाउडर चाहिए, बहुत बारीक पाउडर चाहिए। इसके अंदर छोटे छोटे से देखिए ये चंक्स हैं तो इसलिए मैं इसको छान लूँगी और फिर ये जो मोटे चंक्स हैं इनको निकाल के दोबारा से पीस लूँगी और इसमें से जो पाउडर है वो निकाल लूँगी। तो इसी तरह से आपने भी इसका पाउडर निकाल लेना है। अगर तो पाउडर बन जाए तो ठीक है, अगर ना बने इस तरह से आपको मोटे मोटे इसमें पीसेस नज़र आए तो फिर आपने इसको इस तरह से छान लेना है और इस तरह का पाउडर बना लेना है। छानने के बाद भी आपको इसमें से हल्का हल्का सा बारीक बारीक सा दाना फील होगा जैसे कि सूजी होती है, हमें उसी तरह का बनाना है। उससे मोटे दाने हमने इसमें नहीं रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा का सारा पीस लिया है, इसको छान लिया है और अब हमने अगले स्टेप की तरफ चलना है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर 2 ये केले। ये देखें लार्ज साइज़ के केले हैं। घर में अक्सर ऐसा होता है कि जब केले आते हैं पहले दिन जब वो फ्रेश होते हैं तो सभी इसको खा लेते हैं, लेकिन अगले दिन इस तरह से जब हो जाते हैं ऊपर से इसका छिलका तो फिर वो पड़े रह जाते हैं। तो हम इस तरह से इसकी कोई और चीज़ भी बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह के 2 केले इसके अंदर डाल दिए हैं। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस तोड़ के इसमें मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास केलों का साइज़ छोटा है तो फिर आप 2.5 से 3 डाल लें, लेकिन लार्ज साइज़ के होंगे तो फिर इसमें 2 केले ही जाएंगे। तो इस तरह से मैंने 2 केले डाल दिए हैं और अब इस तरह से मैं इसको मैश कर लूँगी। इसके अंदर अच्छी तरह से हमने इसको गूंद लेना है। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेनी है। यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है ताकि ये जल्दी से मैं आपको ये प्रोसेस दिखा दूँ। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह से हमने इसको गूंद लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अगर इस तरह से केले के छोटे मोटे से चंक्स नज़र आएँ तो आपने इसको भी इस तरह से हाथ से मसल के अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देना है। अगर तो आप डार्क कलर के बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपको इसमें डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो बिस्किट हैं ये थोड़े से लाइट कलर के हैं और मुझे इसका थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर कोको पाउडर डाल दूँगी। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है कोको पाउडर और इसको मैं इसके अंदर छान लूँगी इस तरह से ताकि कोई गुठली वगैरह या कोई भी चीज़ हो तो इसमें से निकल जाए। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जिस तरह से आटा गूँथते हैं उसी तरह से मैं इसको गूँथ लूँगी और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। मैंने सिर्फ इसमें केले ही डाले हैं, केलों के अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर रखा है और उसके ऊपर इसको डो को मैं रखूँगी और हाथ से इस तरह से मैं इसको फैला लूँगी। आपको इसके अंदर ऑयल नज़र आ रहा होगा, ये वही ऑयल है जो बिस्किट्स के अंदर होता है। मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला। तो अब एक और बटर पेपर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और इस तरह से अच्छी तरह से इसके ऊपर से बेल लूँगी और इसकी एक मोटी सी तह बना लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी और बारीक तह भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस तरह से इसको बेल लेना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह की तह हो और इसकी हमने रेक्टेंगल शेप बना ली है मैंने ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रीम को करना है बीट। तो यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून मैंने क्रीम इसके अंदर डाली है। उसके अलावा मेरे पास थोड़ी सी बीट हुई पड़ी हुई थी तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। टोटल यहाँ पर मैं तकरीबन पौना कप क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। ये व्हिपिंग क्रीम है और इसको अब मैं इस तरह से बीट कर लूँगी। 1 से 2 मिनट के अंदर ही क्रीम ये बीट हो जाएगी। अगर आपके पास ये व्हिपिंग क्रीम ना हो तो फिर आपने इसके अंदर चीनी यूज़ करनी है जो फ्रेश क्रीम होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर देखें ये क्रीम जो है बीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। तो जो डो जिसको हमने बेल के रखा हुआ था तो यहाँ पर देखें इसकी रेक्टेंगल शेप मैंने बना ली थी और अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ये क्रीम। अच्छी तरह से इसके ऊपर हमने क्रीम लगानी है और इस तरह से फिर हमने इसको स्पैचुला से फैला देना है ताकि सारी साइड्स पे अच्छी तरह से ये लग जाए।
आपने कोशिश करनी है कि इसकी तह थोड़ी सी मोटी हो। बहुत बारीक तह अगर रखेंगे तो फिर आप ये जब हम इसको फोल्ड कर रहे होंगे तो ये फोल्ड नहीं होगा अच्छी तरह से। और दूसरी बात ये है कि ये जो बटर पेपर है इसके साथ चिपक जाएगा। तो हमने इसकी थोड़ी सी मोटी तह रखनी है इस डो की, और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से क्रीम लगानी है। तो यहाँ पर देखें मैंने क्रीम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दी है। अच्छी तरह से इसके ऊपर से सेट कर दूँगी और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे फोल्ड। तो अब देखें हमने इस तरह से इसको लंबाई में इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से उठाएंगे और ऐसे इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे इसके ऊपर, और फिर जो बटर पेपर है इसको हम अलग करेंगे इससे। इस तरह से पहले इसको अच्छी तरह से ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर ये देखें बटर पेपर को इस तरह से हटाएंगे और दोबारा से हम इसको इसके ऊपर इस तरह से दोबारा से फोल्ड कर देंगे और फिर से इसको प्रेस करेंगे। फिर से प्रेस करने के बाद दोबारा से बटर पेपर को उठाएंगे और एक दफ़ा फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमारा ज़बरदस्त सा रोल तैयार हो जाएगा। तो अब हम शिफ्ट कर देंगे इसको कटिंग बोर्ड पे, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से कोई भी छुरी ले लें, कोई सा कटर ले लें, इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। पीसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे या बड़े, जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह के पीसेस इसके काट सकते हैं। तो इस तरह से आपने बार बार छुरी को साफ़ करना है ताकि फिनिशिंग से ये कटिंग इसकी हो जाए। और यहाँ पर देखें हमारी कटिंग हो चुकी है, कुछ मैंने काट लिए हैं और कुछ मैंने इसी तरह से रख लिया है। अब मैं आपको इसको चम्मच से खा के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो देखें ये हमारा ज़बरदस्त सा डिज़र्ट तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। स्पेशली हमें चूल्हे के ऊपर इसको पकाना नहीं पड़ा कुछ भी, बस 3 चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है और हमारा ज़बरदस्त सा ये डिज़र्ट तैयार हो चुका है। तो देखें हमारा कितना ज़बरदस्त ये रोल बन के तैयार हो चुका है। एक दफ़ा तो आपने ये स्विस रोल ज़रूर ट्राई करना है और फिर मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि आपने जब ये डिज़र्ट बनाया, जब ये स्विस रोल बनाया तो कैसा बना। अब जल्दी से आपने एक प्यारा सा कमेंट करना है और इसके अलावा अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।